सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में रियासत के दर्जे की वापसी का कोई भी बिल पेश नहीं कर रही है। भले ही ये सुर्खियां मीडिया में बनी हुई हों, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि रियासत के दर्जे का बिल भारतीय जनता पार्टी इस मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में पेश नहीं करेगी। और हम ये ऐलान कर रहे हैं कि पहला ऐलान ये है कि 2029 में आर्टिकल 370 फिर से जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। ये तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को और तमाम सियासी पार्टियों को ये यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 2029 में फिर से वापस आएगा। और यही नहीं, आर्टिकल 370 ही नहीं, रियासत का दर्जा भी 2029 में इकट्ठे वापस आएंगे। और इस पार्लियामेंट सेशन में जिस तरीके से भले ही कांग्रेस ने खत लिखे हों कि पार्लियामेंट के सेशन में ये बिल ला करके रियासत के दर्जे का, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये बिल रियासत के दर्जे का पेश नहीं करेगी। और अब जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मॉनसून के सेशन में उन्हें इन बातों के ऊपर विराम लगाना चाहिए और हम बड़े पैमाने के ऊपर ऐलान कर रहा है मिशन स्टेटहुड कि हम बड़े पैमाने के ऊपर एक आंदोलन, एक जंग का फिर से ऐलान करते हैं कि हम रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग, जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाने के लिए हम जंग का ऐलान करेंगे और आंदोलन में तेजी ला रहे हैं। इसलिए बड़े हैरान होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और उनको मैं कहूंगा, चाहे वो कोई भी सियासी दल हो, चाहे वो कश्मीर के हों, जम्मू के हों, आप इकट्ठे हो जाएं। बड़े बड़े नेता जो खुद को समझते हैं, तमाम पार्टियों के 90 एमएलएस में इतना दम नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं फिर से, कि वो रियासत के दर्जे की जंग ला सकते हैं, या कोई आपने इतना दमखम नहीं दिखाया रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। किसी 90 के 90 एमएलएस में दम नहीं है। 90 के 90 जब एमएलएस मैं कहता हूं तो उसमें सभी आ जाते हैं। जमा जवानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कोई उनका वो नजर नहीं आ रहा है। और जबा जबानी कागजी कार्रवाई या कागजों के शेर बन के, पेपर टाइगर्स बन के आपको रियासत प्लेट में डाल करके भारतीय जनता पार्टी दे देगी। और अफसोस इस बात का भी है कि 28 डोगरा एमएलएस, 2 मेंबर पार्लियामेंट, वो कभी भी रियासत का दर्जे की वापसी की मांग उन्होंने नहीं की। अरे आप क्या रियासत का दर्जा, कौन कहता है कि रियासत का दर्जा ये वापस करेंगे? अरे ये तो जम्मू कश्मीर में बाई पोल्स असेंबली के नहीं करा रहे, 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव नहीं करवा रहे, कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन, पंची, सरपंची, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवा रहे, इस डर के मारे कि वो हार रहे हैं। सो इसलिए हमें जंग तेज करनी पड़ेगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे आना पड़ेगा। नोट दिस, जो हमने पहले 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमने मेहनत की थी, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया था। आज अवाम तो इकट्ठी है, अवाम का प्यार, मोहब्बत, कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ी, जम्मू कश्मीर के लोग, उनका प्यार तो मेरे साथ है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद में इतनी लड़ाइयां और खाइयां पैदा कर ली हैं कि वो इकट्ठे ही नहीं हो रहे। इसलिए भूल जाइए कि आपको कोई प्लेट में डाल करके
रियासत दे देगा, आपके कहने से रियासत दे देगा। आपने सब हरफे करके देख लिए, गुजारिशें भी करके देख ली, रेजोल्यूशन भी ला करके देख लिए, तरले मिन्नतें भी करके देख लिए, मौसमों का भी हवाला दे करके देख लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब कुछ बोलते ही नहीं है। और उसके ऊपर आप ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेता लोग, एमएलए आपको रियासत देगी भारतीय जनता पार्टी, और जो अफवाहें फैला रहे हैं वो कि इस पार्लियामेंट के सेशन में बिल आएगा, कोई बिल आने वाला नहीं है। और ये दावा है कि 2029 में आर्टिकल 370 वापस आएगा और साथ में रियासत भी वापस आएगी। जय हिंद, धन्यवाद।